हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं आपके लिए अर्धवार्षिक पेपर के लिए जीव विज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बेटा जी लेकर के आया हूं, जिसमें यदि आप केवल इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपका अर्धवार्षिक तो है ही है, इसके साथ आपके बोर्ड एग्जाम का पूरा की पूरा काम हो जाएगा। यानी कि यदि आप अभी इसके लिए प्रिपेयर हो जाते हैं तो आपको वहां पर जो बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। यानी केवल इन प्रश्नों को तैयार करना, यहाँ पर मैं 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के, है ना, तीनों प्रकार के बेटा जी प्रश्न लेकर के आया हूं। इनको अच्छे से याद कर लेना और आंसर में भी आप लोग टिक लगाते जाना। बढ़िया से बुक निकाल लो, पेन पेंसिल कॉपी निकाल के बैठ जाओ और बढ़िया से मेरे साथ लिखते चलना महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी इसके सॉल्यूशन भी बेटा मैं करा दूंगा, बढ़िया से कमेंट करना आप लोग, है ना, तो बढ़िया से आपको मैं करा दूंगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है जीव विज्ञान में आपका, देखेंगे 2 नंबर में, तो जीवों को वर्गीकृत क्यों करते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा है द्विनिषेचन क्या है, मोनिका जगत के 2 लक्षण लिखिए, शैवाल के 2 प्रमुख लक्षण लिखना है, पेप्टाइड बंध क्या है, प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित कीजिए, समष्टि को परिभाषित कीजिए। इस तरह से 7 प्रश्न होते हैं। इसके बाद और चलते हैं आगे, और आगे 8वां आपका प्रश्न है बेटा जी। यहाँ पर 8वां प्रश्न कह रहा है कि चमगादड़ को जो है स्तनी पक्षी क्यों कहते हैं, पक्षियों में उड़ने हेतु क्या रूपांतरण पाए जाते हैं, विभ्योजोतक ऊतक को परिभाषित कीजिए, शैवालों के 2 प्रमुख लक्षण लिखिए, द्विनिषेचन लक्षण को स्पष्ट कीजिए या द्विनिषेचन को स्पष्ट कीजिए, आर्थ्रोपोडा संघ की 2 विशेषताएं लिखिए, पेरिफोरा बेटा पॉलीफोरा संघ के लक्षण लिखना है, पौधों में जड़ के 2 कार्य लिखना है। तो इस तरह से बेटा जी 15 क्वेश्चन होते हैं। और अब आपका 16वें नंबर का यहाँ पर बढ़िया से क्वेश्चन देके रखा है। 16वें नंबर का प्रश्न है कि जाइलम एवं फ्लोएम में का कार्य लिखना है। अच्छे से पढ़ाया हुआ हुए सब प्रॉपर, वैसे यदि आपने ज्वाइन किया है बेटा तो सब पढ़ा के रखा हूं मैं, है ना। वार्षिक वलय का अर्थ स्पष्ट कीजिए, उपास्थि और अस्थि में कोई 2 अंतर, संयोजी ऊतक को परिभाषित, केचुओं को किसानों का मित्र क्यों कहा जाता है, अच्छे से बताया था। कोशिका को परिभाषित कीजिए, कोशिका का आविष्कार किसने और कभी किया, है ना। कोशिका भित्ति के कोई 2 कार्य लिखिए, ईआर के बेटा 2 कार्य लिखना है, ईआर, है ना, मतलब समझाया था ना आपको। चलिए, अंतःपृथवी जाली का ये होता है। इसके बाद बेटा 25वां आपका क्वेश्चन है कि पत्ती के 2 कार्य लिखना है। यहाँ पर क्या करना है आपके, पत्ती के 2 कार्य, ये हाँ, पत्ती के 2 कार्य लिखिए। 26वां है कोलेन कायम ऊतक के 2 कार्य लिखिए, पेन कायम ऊतक के 2 कार्य लिखिए, ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर क्यों कहा जाता है, ब्रायोफाइटा के 2 आर्थिक महत्व लिखिए, पुष्पक्रम को परिभाषित कीजिए, तने के 2 कार्य लिखिए, अंतःपृथवी जालिका के 2 कार्य लिखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका से आप क्या समझते हैं। ये सब पढ़ा के रखा हूं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट भी नहीं बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आपका कोशिका चक्र के अर्थ को स्पष्ट कीजिए, कोशिका चक्र की जो है आपका जीओ अवस्था को प्रशांत अवस्था क्यों कहा जाता है। तो ये सब भी आपको पढ़ा के रखा हूं, बढ़िया से इसको भी आपको करना रहेगा, है ना। नेक्स्ट चलते हैं और अब आते हैं बेटा जी आपके पास 3 नंबर वाले प्रश्न, यानी 3 अंक के आपके प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। 3 अंक में आपका सबसे पहला है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर क्यों कहते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में कोई 3 अंतर लिखना है, पादप कोशिका का नामांक चित्र बनाना है, जंतु कोशिका का नामांक चित्र बनाना है, पादप कोशिका जंतु कोशिका में 3 अंतर लिखना है, प्रोटीन के बेटा 3 कार्य लिखना है, मोनेरा और प्रोटिस्टा में कोई 3 अंतर लिखना है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, यहाँ से इनको तैयार ही कर लेना बेटा, हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये समझ रहे हो ना। इसके बाद है लिलवर्ट और मॉस के 3 अंतर। मैं बता रहा हूं आपका 70 से 80% काम तो बेटा जी यहाँ से हो गया, 70 से 80% आपका यहीं से हो जाएगा जितने क्वेश्चन में करा रहा हूं, बस इतना ही पढ़ना है, ठीक है ना। एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री पौधों में कोई 3 अंतर, कार्डिएटेड एवं नॉन कार्डिएटेड में 3 अंतर, समीक्षी व असमीक्षी पुष्पक्रम में कोई 3 अंतर, एक प्रारूपिक पुष्प का नामांक चित्र बनाइए, सोलेनेसी कुल के 3 मुख्य लक्षणों को लिखिए, एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री के में 3 अंतर लिखना है, एंजियोस्पर्म यानी आवृतबीजी के 3 लक्षण लिखिए, समसूत्री और अर्धसूत्री कोशिका में विभाजन अंतर लिखिए। इसके बाद 16वां के बाद बेटा आपका 17वें नंबर का प्रश्न यहाँ से है कि प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाले 3 कारक लिखना है ना। एम्फीबिया वर्ग के 3 लक्षण लिखिए, आवृतबीजी जिसे हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म एवं आपका एंजियोस्पर्म यानी अनावृतबीजी में अंतर, आवृत और अनावृतबीजी में अंतर लिखिए, रंध्र की संरचना का नामांक चित्र बनाइए, जिबरेलिन हार्मोन के 3 कार्य लिखिए, ऑक्सीन हार्मोन के 3 कार्य लिखिए, जीवों को वर्गीकृत क्यों किया जाता है, किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख करिए या लिखिए, वर्गीकरण के किन्हीं 3 महत्व को लिखिए, 3 महत्व के बारे में बताइए। इस तरह से बेटा जी आपके 3 नंबर के हो जाते हैं।
अब आते हैं हम 4 नंबर वाले प्रश्नों की ओर। 4 नंबर में है किण्वन की क्रिया को स्पष्ट कीजिए, डीएनए और आरएनए में अंतर लिखिए, किण्वन क्रिया के 4 महत्व लिखिए, C3 और C4 में कोई C3 और C4 में बेटा 4 अंतर लिखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशेषताएं लिखिए कोई 4, प्रकाश संश्लेषण एवं प्रकाशीय और अप्रकाशीय बेटा कोई 5 अंतर लिखिए, अभी कराया था क्वेश्चन जस्ट मैंने, है ना। ग्लाइकोलाइसिस व क्रेब चक्र में बेटा 4 अंतर लिखिए, ऑक्सी व अनऑक्सीडेशन में 4 अंतर लिखिए। इस तरह से बेटा जी आपके पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है यहाँ से हो जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको बढ़िया से बेटा आप लोग तैयार कर लेना, है ना। और वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों को भी बता देना कि जिससे वो भी लोग तैयार कर लेंगे। तो पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा, मोटिवेट रहिएगा। सेशन से विदा लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।